सो हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ ये बहुत हेल्पफुल होगा आप सभी लोगों के लिए जो भी इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट जेवियर कॉलेज में। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है और अभी तक एडमिशन चालू है कि नहीं, एडमिशन हो रहा है कि नहीं, और कब तक होगा, कब से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। सब कुछ बताने वाला हूँ, कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे फॉर्म को भरना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है गाइज़ आप सभी लोगों के लिए। ठीक है। तो आप सभी लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं रेगुलर बनाते रहता हूँ। ठीक है। जो भी आप लोगों की क्वायरीज रहती है, जो भी जिससे रिलेटेड आपका डाउट्स रहता है कॉलेज के बारे में, उससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। आप यहाँ पर मेरे वीडियो सेक्शन में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्राउज़र में आ जाना। ठीक है। किसी ब्राउज़र में आ जाइए और यहाँ पर लिखना आपको SXCRANI.org। ठीक है। ये टाइप कर देना, फिर सर्च करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंट जेवियर कॉलेज रांची का इंटरमीडिएट सेक्शन का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। तो इसी पर आपको आना है। फिर आपको क्या करना है, सबसे नीचे जाना है। ठीक है। आप सबसे नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन 2021 से 2023। इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा है, एप्लीकेंट्स मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ देख सकते हो उसके नीचे साफ साफ क्या बताया गया है कि नया रजिस्ट्रेशन दिनांक 10/8/2021 के मध्य रात्रि तक उपलब्ध है। यहाँ पर यही बता रहा है कि अगर कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उन कब तक कर सकते हैं, 10/8/2021, मतलब कि 10 अगस्त 2021 तक सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और वो भी कब तक, मिडनाइट, मतलब कि मध्य रात्रि तक। ठीक है। ये तो हो गया, आपका डेट फिक्स हो गया कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका रजिस्ट्रेशन थ्रू एडमिशन पोर्टल। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कैसे करना है, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करें तो आपका क्या स्टेप आपका मतलब कि लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप्स लिखा हुआ है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या है, इंटर योर पर्सनल ईमेल आईडी और स्टूडेंट्स ऑन ईमेल आईडी टू गेट रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है। तो आपको एक पर्सनल अपना ईमेल आईडी डालना है। ठीक है। स्टूडेंट का खुद का होना चाहिए। रिमार्क्स भी यहाँ दिया है, कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन नंबर सेंट इन ऑल ईमेल। तो आपका जो जैसे ही आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी वगैरह डालेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो कि आपकी मेल पर जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा है इंटर योर पर्सनल मोबाइल नंबर। आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर होगा वो आप डाल सकते हैं। ठीक है। वो आपको डालना है जिस पर आपका OTP जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कन्फर्म OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर। तो आपके पास एक OTP जाएगा जो आपको कन्फर्म करने के लिए, कन्फर्मेशन के लिए भेजा जाएगा। फिर उसके नीचे क्या है, थर्ड स्टेप में इंटर योर पेरेंट्स गार्जियन मोबाइल नंबर टू गेट OTP। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी लिखा है कि पेरेंट्स और गार्जियन जिनका मतलब किसी का मोबाइल नंबर आप डालिए उसमें भी एक OTP आएगा। ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए, जो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उनके लिए। ठीक है। अब आगे क्या है, स्टेप्स टू ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं उनके लिए क्या है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप दिया है कि एप्लीकेंट्स गो टू द लॉगिन टू द कॉलेज पोर्टल। तो जो लॉगिन सेक्शन है मैं दिखाऊंगा अभी, वहाँ पर आपको जाना है। ठीक है। वहाँ पर जाके क्या करना है, आपको लॉगिन कर लेना। ठीक है। जो भी आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड रहेगा उससे। रिमार्क्स क्या है, यूज़र आईडी इज़ योर ईमेल आईडी और पासवर्ड आपका कौन सा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है। फिर इंटर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो फॉर्म भरने के लिए आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह डालना होगा। इट इज़ मैंडेटरी टू इंटर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। और वो डालना ज़रूरी है। फिर क्या है, थर्ड में इंटर योर प्रीवियस स्कूल इन्फॉर्मेशन। तो आपका जो प्रीवियस स्कूल जहाँ से आपने पढ़ाई की है वो उसका इन्फॉर्मेशन डालना है। ठीक है। फिर इंटर योर प्रीवियस स्कूल मार्क्स। तो जो मार्क्स वगैरह थे आपका जो 10th का वो आप डालेंगे। ठीक है। फिर क्या है, अपलोड योर फोटो इन JPG फॉर्मेट। और यहाँ पर ये भी दे दिया गया, इट इज़ मैंडेटरी टू अपलोड योर पासपोर्ट साइज फ़ोटो साइज़ बिटवीन 20 KB से 50 KB के बीच का आपका फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है। फिर उसी तरह सिग्नेचर आपको अपलोड करना है जो कि उसका भी साइज़ क्या होना चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच। ठीक है। फिर आगे क्या करना है, अप्लाई एंड मेक पेमेंट फॉर वन और मेनी कोर्सेज। ठीक है। तो अगर आप एक कोर्सेज या फिर उससे ज़्यादा भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पेमेंट कर सकते हैं और मतलब कि एक से ज़्यादा कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर लिखा मेक पेमेंट टू फिनिश द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को फिनिश करने के लिए आपको लास्ट में पेमेंट कर देना है। एट दिस स्टेज पर्सनल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज।
जब आप पेमेंट कर दीजिएगा तो उसके बाद आपका जो भी आपने फिल किया है अपना डिटेल वगैरह वो चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा कि आपने क्या क्या भरा है, ठीक है। फिर यहाँ पर नोट में आपका क्या क्या लिखा है दोस्तों, द एप्लीकेंट्स मस्ट गिव द करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाटा, ठीक है। तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरना है, ये नहीं कि जो तो आप भर दे रहे हैं, ठीक है। इफ़ द एप्लीकेशन इफ़ द एप्लीकेंट्स आर फाउंड गिल्टी इन सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन डेटा ही सी वुड बी डिस्क्वालीफाइड ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर बता दिया जा रहा है कि अगर आप कुछ उल्टा सीधा भर रहे हैं तो यहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। द सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन टू इंटरमीडिएट आर्ट्स कॉमर्स साइंस विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द मेरिट बेस्ड बेसिस एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 10th एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपको बता दिया जा रहा है दोस्तों कि आपका यहाँ पर एंट्रांस नहीं होगा, ठीक है। जो भी आपका एडमिशन होगा वो किस बेसिस पे होगा, मेरिट बेस्ड पे होगा, ठीक है। आपका मेरिट बेस्ड पे होगा, जो भी आपका 10th में परसेंटेज आया है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो जा रहा है जो भी इंटरमीडिएट में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ का देखिए थर्ड में बताया भी गया है, देयर विल बी नो एंट्रांस टेस्ट दिस ईयर फॉर द न्यू एकेडमिक सेशन 2021 टू 2023 ड्यू टू पेंडेमिक। तो यहाँ पर बता दिया जा रहा है कि आपका एंट्रांस इस साल नहीं होगा, जो भी होगा कैसे होगा, आपका 10th के जो भी मार्क्स वगैरह परसेंटेज आया है उस बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है दोस्तों, जिनका भी मतलब हायर परसेंटेज आया उनका आराम से हो जाएगा, ठीक है। मगर जिनका कम आया वहाँ पर दिक्कत हो सकती है थोड़ा सा। फिर फोर्थ पे क्या है दिया है दोस्तों, द एप्लीकेंट्स हु बिलोंग टू ST SC BC1 BC2 कैटेगरी एंड हैव अप्लाइड बेस्ड ऑन कोटा मस्ट प्रोड्यूस द कास्ट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो जो भी SC ST या फिर OBC BC1 BC2 कैटेगरी से बिलोंग कर रहे, ठीक है, तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा, क्योंकि आप जब एडमिशन कराने जाएंगे, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है फिर उसके बाद एडमिशन होगा तो उस समय आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, ठीक है। अदरवाइज देयर एडमिशन विल बी रिजेक्टेड, और नहीं होगा आपके पास तो आपका जो एडमिशन होगा वो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा वहीं पर, ठीक है। तो आपका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा उसके बाद। देर विल बी नो चेंजेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड इट विल रिमेन टिल द कोर्स इज़ ओवर, ठीक है। दे कैन अप्लाई एज जनरल, ठीक है। अगर जिसके पास मतलब कि जो भी कोई रिजर्व कोटा से नहीं है तो वो सिंपली जनरल लिख सकता है, ठीक है। द क्रिश्चियन एप्लीकेंट्स मस्ट प्रोड्यूस देयर बैप्टिज्म सर्टिफिकेट एट द टाइप ऑफ एडमिशन। तो इनका कुछ सर्टिफिकेट होता है वो आप एडमिशन के समय दे दीजिएगा, ठीक है। द एप्लीकेंट्स कैनॉट मेक अमेंडमेंट टू देयर पर्सनल एजुकेशनल इंफॉर्मेशन वंस दे हैव अप्लाइड फॉर अ कोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, 7 नंबर पे, द एप्लीकेंट्स कैन लॉग इन टू द पोर्टल चेक इफ सी ही हैज़ बीन क्वालिफाइड शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एडमिशन। तो अगर आप अप्लाई कर देते फिर आप अपने जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला है उसी में जाकर आप चेक भी कर सकते हैं कि आप क्वालिफाइड या फिर शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है क्वालिफाइड शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एडमिशन। तो जो भी लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे मेरिट बेस पे वो लोग क्या आ जाएंगे, फिर फर्दर जो आपका एडमिशन प्रोसेस होगा तो उसके लिए आपको बुलाया जाएगा, फिर उस तरीके से आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो फाइनल पूरा होगा, ठीक है। The decision of the college in this regard is final and applicants have to abide by the rules and regulation terms condition of the college। तो यहाँ पर यही बता दिया जा रहा है कि जो भी डिसीजन बना है वो फाइनल है, ठीक है। और जो भी मतलब रूल और रेगुलेशन है कॉलेज का उस हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। यही बताया जा रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सब स्टेप क्लियरली, ठीक है, कैसे कैसे करना है आपको, ठीक है। तो अब चलते दोस्तों कि कहाँ से आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे करना है और कहाँ से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के सबसे ऊपर आ जाना, ठीक है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं 3 बटन, ठीक है, यहाँ सबसे राइट पर, तो उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा साइड से आपका नेविगेटर मेन्यू में यहाँ पर लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपका दिखा रहा है साइन अप इन दिस पोर्टल क्रिएट अकाउंट, ठीक है। तो जैसा उसमें बताया गया था कि आपको यहाँ फर्स्ट नेम अपना भरना है, फिर मिडिल नेम आप भरेंगे, फिर लास्ट नेम भरेंगे और ईमेल आईडी भरेंगे। फिर यहाँ पर गेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपकी ईमेल आईडी पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा, ठीक है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको फिर पासवर्ड यूज की तरह यूज़ करना है, फिर आप लॉगिन होके अपना जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो आप वहाँ से भर सकते हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, लॉगिन कहाँ से करना है तो वो भी बता देता हूँ। तो आपको सिंपली फिर से ऊपर जाना है, ठीक है, और वही जो 3 बटन है इस पर क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर आप आ जाइएगा नेविगेटर मेन्यू में, ठीक है।
और यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका पूछ रहा है यूज़र आईडी और पासवर्ड, ठीक है। आप यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लॉगिन करिएगा। फिर लॉगिन करने के बाद जो भी आपका इंफॉर्मेशन वगैरह मांगा जाएगा, फिर आपके जो 10th का मार्क्स वगैरह है और जो भी आपका कास्ट वगैरह सर्टिफिकेट जो भी मैंने बताया वो सब आपका मांगा जाएगा। फिर लास्ट में आप पेमेंट कर दीजिएगा जो भी आपको लेना है, कोई भी स्ट्रीम आप चूज़ करना चाहते हैं, फिर आराम से वहाँ से चूज़ करिए और फिर जाके फाइनली आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है। तो यही था दोस्तों। आई होप कि इस वीडियो से आप सभी को क्लियर हो गया होगा, जो भी लोग इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना चाहते हैं अपना, ठीक है। और ये भी फाइनल हो गया कि आपका जो इंट्रांस होगा नहीं तो मेरिट बेस्ड पे होगा, ठीक है। तो जिनको भी एडमिशन लेना है तो वो आराम से फॉर्म भरे, ठीक है, घबराए ना। और ऑल द बेस्ट आप सभी को दोस्तों। और एक बार फिर से लास्ट में बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें वीडियोज़ अपने दोस्तों को, ठीक है, जो भी लोग इंटरेस्टेड है। तो थैंक यू गाइस।